हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। आप लोगों का मेरे चैनल टैरो आर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, काफ़ियों के मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, डीएम मैसेजेस। तो थैंक यू सो मच मेरी हेल्थ के लिए जानने के लिए। एंड माई कॉफ इज़ मच बेटर नाउ। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट गॉन, आई हैव रिकवर्ड। थोड़ा सा है अभी भी इशू इन द वॉइस, बट आई थिंक वो ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों की प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स रही तो वो भी बहुत जल्दी चला जाएगा। आज की ये रीडिंग काफ़ी लोगों ने मैसेज करी थी, रिक्वेस्ट की थी। मैंने मैसेज में डाल दिया था फीडबैक में दैट आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो सून एंड इट शुड बी आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आज की ये रीडिंग है मैसेजेस, इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, सब कुछ आपके पर्सन से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। और यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं हर एक क्रिस्टल के नीचे। तो एक पाइल है आपकी एनर्जीज, दूसरी पाइल है आपके पर्सन की एनर्जीज, साथ में आपका क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। ये है मेरी मैसेजेस डेक। इससे आपको बताऊंगी आपके पर्सन के मैसेजेस, क्या ऐसी इंटेंशंस हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाई हैं, और साथ ही आपको बताऊंगी फाइनल आउटकम आपके रिलेशनशिप का। ये एक लव रिलेशनशिप गाइडेंस फाइल है जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप्स के बारे में हम जानते हैं। सो आपके रिलेशनशिप का फाइनल एक्सक्यूज मी आउटकम क्या होगा ये भी आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद आपको दूंगी आपको क्या करना है, आपकी सिचुएशन में क्या फाइनल ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आपका क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए। सो आपके पर्सन का भी नेक्स्ट मूव और साथ में ही आपका भी क्या नेक्स्ट मूव है। सो जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन बिफोर यू चूज योर पाइल, और फिर हम इस रीडिंग को आगे लेकर के जाएंगे। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2 ग्रीन एवेंट्यूरिन क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 एमेथेस्ट क्रिस्टल। आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जस्ट चूज द क्रिस्टल, बिकॉज पाइल्स में काफ़ी सारी पाइल्स हैं जो आप देख नहीं पाएंगे, और साथ ही मैं और भी डेक्स यूज़ करूंगी। सो इट्स बेटर कि आप कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको लीजिएगा, बाकी की रीडिंग को छोड़ दीजिएगा। इफ इट डजेंट रेजोनेट विथ यू, प्लीज़ डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग अपॉन योर सेल्फ, लेट द रीडिंग फ्लाई अवे। मेरे चैनल पर ऐसी कई सारी टाइमलेस रीडिंग्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और आगे के लिए प्लान कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप का के लिए। याद रखिए, टाइमलेस रीडिंग का मतलब है जब इस रीडिंग की आपको ज़रूरत है ये अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दी हैं इन द रियली सॉरी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसमें जा करके अपनी फाइल भी देख सकते हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग मुझे बताएंगे कि ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आपका क्या फीडबैक है, आप कैसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर रीडिंग्स देखना चाहेंगे, इट्स गोइंग टू बी नाइस। मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी और आपके हिसाब से रीडिंग्स ला पाऊंगी। सो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, मैसेजेस, इंटेंशंस और फाइनल आउटकम आपकी सिचुएशन का। So let's check the energies of your person first of all. साथ ही में देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं और उसके बाद मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। ऑल राइट, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बताना चाहती हूँ आपके रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है अभी आपके रिलेशनशिप में एक तरह का कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, कोई स्टॉर्म चल रहा है। आपके पर्सन भी एफर्ट्स डाल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, और आपकी तरफ से भी सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है। आपकी तरफ से भी देयर इज़ अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी इन द रिलेशनशिप। पहली चीज़ जो आपको बताना चाहूँगी, जो इसका आउटकम रहेगा आप दोनों की एनर्जीज का, वो ये रहेगा कि आप लोगों की स्ट्रगल खत्म हो जाएगी और एक बैलेंस के साथ आप लोगों के रिलेशनशिप में वापस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ऑन द कार्ड्स, शायद आप लोग कन्फ्यूज्ड हैं, मे बी आप लोगों को रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं अपनी रिलेशनशिप में, एक तरह की स्टैग्नेंसी
झेलनी पड़ रही है और आप भी कंफ्यूज्ड हो और आपके पर्सन भी कंफ्यूज्ड है. यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन. हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के, हो सकता है आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में, लेकिन आप लोगों को इसका फाइनल पाथ, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा और शायद उसकी वजह से आप लोग थोड़े से एक दूसरे से आई विल नॉट से हर्ट हो, बट येस आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हैं जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हर्ट हुई हैं. बट लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देर इज़ अ बैलेंस कमिंग वेरी सून आपकी रिलेशनशिप में. तो जो आप लोगों को ड्यू है इस रिलेशनशिप में वही आपको मिलेगा. देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स. मे बी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एफर्ट्स आप लोग डाल रहे हो लेकिन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट योर पर्सन इज स्टिल फीलिंग यू. योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट दे आर स्टिल फीलिंग यू इवन दो आप लोग थोड़े से दूर हो, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हो या शायद कम्युनिकेशन में गैप है, but they want to tell you how they feel. I want to tell you how I feel. This is what the other person is trying to think of you, tell you. साथ ही आपको बताना चाहते हैं दैट बहुत बार उठ जाते हैं आपके बारे में सोचते हुए, रिएक्ट नहीं कर रहे. मे बी फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी एक 3 पार्टी सिनारियो है, आपको कमिटमेंट इश्यूज हैं, आप लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है, आप लोग वेट कर रहे हो शायद अपनी अपनी फैमिलीज़ का या अपने अपने आसपास के लोगों का रिएक्शन देने में टू गेट अ फाइनल आउटकम. आप लोगों को शायद नहीं रिजल्ट मिल रहा, तो आपके पर्सन एक वेट में लगे हुए हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब ये जो एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट है या जो एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है ये कब वापस आएगा. बट योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू आई लव यू अनकंडीशनली. सो क्लियरली आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं. आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं, इस नेगेटिव फेज से बाहर निकल के एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने का वेट कर रहे हैं. और हर दोराहे पर कहीं पर भी वो हैं, उनको आपकी हर बात याद आ रही है. योर पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, योर पर्सन इज वेरी एंक्शियस. वो शायद कोई ना कोई हेल्प ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि कोई उनकी मदद कर दे, कोई इस स्टैग्नेंसी को हटा दे, एंड दे वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. सो आपको बता दूं शायद 2 मंथ्स का टाइम लग सकता है इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होने में, बट येस देर इज़ अ पॉजिटिव आउटकम ऑन द कार्ड्स. आप लोगों के इश्यूज, आप लोगों के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, जो ये नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में आया है, ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा. और आप लोग अगर हेल्प चाह रहे हो या फिर ये जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो, इसमें यूनिवर्स आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा और आपको एक फाइनल पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेकर के जाएगा. लेट मी सी योर पर्सनस नेक्स्ट मूव फर्स्ट ऑफ ऑल. सो पहली बात तो आपके पर्सन एक मेजर वेट में है, एक चेंज के वेट में है और उसके लिए एफर्ट भी डाल रहे हैं और आगे भी डालेंगे. आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन आपके पर्सन के डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं आ रही है. एंड अगले 24 डेज से लेकर के 2 मंथ्स के बीच में आप लोगों को ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपने बीच में ये प्रॉब्लम्स ठीक कर लें, आप अपनी फैमिलीज़ को मना लें और जो जो आपको चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम. आप अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हो ड्रीम्स, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. यू हैव द अपॉर्चुनिटी. अपनी ज़िंदगी की, अपनी इस प्यार की कहानी को आप खुद लिख सकते हो. जो आप क्लियरली डिज़ायर कर रहे हो उसको फाइनली जस्ट लेट इट आउट. माइंड में क्लैरिटी लाइए. मैंने आपको बोला था आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आपके पार्टनर भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको आगे की राह नहीं समझ आ रही, आपको आगे का पाथ नहीं समझ आ रहा. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1, इज दैट रिलैक्स, गिव सम टाइम. जो आप फिक्र में हैं, एंग्जाइटी में हैं, इसको रिलीज करिए और एक तरह से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए अपने मन में क्लैरिटी लाइए. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू. अगर क्लैरिटी आ जाती है और आप डिसाइड कर लेते हो दैट यू वांट टू बी विथ योर पर्सन, देन यू रिक्वायर द स्ट्रेंथ एंड करेज कि आप इसको एक सिंगल फोकस के साथ, चाहे आपको कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े आसपास के लोगों के साथ, यू नीड टू मूव टूवर्ड्स इट. आई सी अनएक्सपेक्टेड गेन्स कमिंग, मिरेकल्स आ रहे हैं और मैंने आपको बोला है ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. तो एक्सक्यूज मी, अगर आप यूनिवर्स को ये साइंस देते हो दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट थिंग्स टू मूव फॉर यू, देन डेफिनेटली आपके सामने आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. एंड द फाइनल आउटकम इज़ द एस ऑफ कप्स, जो क्लियरली मुझे दिखा रहा है दैट यू एंड योर पर्सन विल बी टुगेदर.
आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्यार है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एफर्ट करना है। आपके पर्सन की तरफ से मुझे इंटेंशंस में भी कोई कमी नहीं दिख रही है, ना ही आपके पर्सन के अंदर कोई डिटर्मिनेशन की कमी है. सो यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू कनेक्ट टू योर पर्सन, यू नीड टू रिलीज द नेगेटिविटी. आप लोगों की ये स्ट्रगल भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका एक न्यू आउटकम है, एक नेगेटिव फेज है जो अगले 18 डेज में ही आप इसकी खत्म होने की शुरुआत देखना स्टार्ट करेंगे. एंड 24 डेज से लेकर के 2 मंथ्स में काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रिलेशनशिप में आएंगी जहां आप और आपके पर्सन वर्क कर सकते हो, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट पे लेकर जा सकते हो. देर इज़ अ मैरिज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, मगर उसमें अभी टाइम है. देर कुड बी अ वेटिंग फॉर अनदर 4 to 5 months फॉर मैरिज. लेकिन जो कमिटमेंट है, जो फैमिलीज को मानना है, जो उनकी तरफ से आप लोगों को कंटेंटमेंट चाहिए, दैट विल कम टू यू विद इन द नेक्स्ट 2 months. तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन शो करनी है, अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रखना है और अपनी एनर्जीज को एक दूसरे के साथ अलाइन करना है, जो शायद अभी नहीं है. सो डोंट आर्ग्यू विथ योर पर्सन. आप दोनों अपने एनर्जीज को अलाइन करिए, अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको पहले समझिए, एक दूसरे के साथ ओपन माइंडेडनेस से कम्युनिकेट करिए. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो आपको और आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, एक मिडिल पॉइंट बनाने की ज़रूरत है. एंड वंस दैट्स डन, अ न्यू स्टार्ट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग टू दिस रिलेशनशिप. सो पुराने गिले शिकवे मिटाइए. आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपको बनानी है. विश्वास करिए, आपके पर्सन आपके साथ ही हैं. छोटी छोटी जो ग्लिचेस आई हैं इनको हटाइए एंड देन वेट फॉर योर न्यू बिगिनिंग. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करी है. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी थी, डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. ज़रूर बताइएगा आपके क्या फीडबैक्स हैं, आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है. एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन एवेंट्यूरिंग क्रिस्टल. क्या है आपके पर्सन के मैसेजेस, इंटेंशंस, नेक्स्ट मूव, क्या उनके मन में एनर्जीज चल रही हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, और व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो पहले देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज इस रिलेशनशिप में. ऑल राइट. सो थोड़ा सा स्ट्रेस तो है आपके पर्सन की थिंकिंग में, थोड़ी सी एंग्जाइटी है, शायद थिंग्स आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल एट द मोमेंट. आइए देखते हैं. येस, यू आर ऑल्सो फीलिंग अ लॉट ऑफ बर्डन. शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है एक्सक्यूज मी, इसमें एक तरह का बर्डन आप फेस कर रहे हैं, बिकॉज शायद चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, स्टैग्नेंसी है कहीं ना कहीं. आपके आई विल नॉट से प्यार में कमी आ रही है. आपकी तरफ से बहुत प्यार है, आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, मगर कहीं ना कहीं जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, आपके पर्सन के अंदर उतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन शायद अभी नहीं है. वो शायद इस रिलेशनशिप के इस स्ट्रगल को शायद नहीं झेल पा रहे हैं या नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है दैट थिंग्स आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल, सो दे आर फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट आगे बढ़ने के लिए. शायद आपके पर्सन को एक डिसीजन भी बनाने की ज़रूरत है. व्हाट एग्जैक्टली इज देयर ऑन देयर माइंड. आई विल नॉट से कि आपके लिए नेगेटिव हैं, लेकिन उनको एक मेजर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है. व्हाट एग्जैक्टली इज देयर ऑन द माइंड. उनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप के आउटकम से. अगर आप फीमेल हैं देन मे बी यू हैव द पावर टू मोल्ड योर पर्सन टूवर्ड्स यू. सो आपको वो काम करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप फीमेल हो. इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में है. सो चाहे कितना भी स्ट्रेस है, कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप अपने पर्सन को किसी तरह से मोल्ड कर लेते हो टूवर्ड्स यू, या विश्वास दिला देते हो दैट यू आर स्टैंडिंग विद देम. बिकॉज क्लियरली मैं आपको बता दूं, एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ नीडल्स भी है और एस ऑफ कैंडल्स भी है. सो इट्स क्लियरली शोइंग मी आपकी तरफ से अगर डिटर्मिनेशन है, आपकी तरफ से प्यार है और आपकी तरफ से ही विक्ट्री होगी. सो अगर आप अपने पर्सन को किसी तरह से मोल्ड कर लेते हो, थोड़ा सा उनको वापस ट्रैक पे ले आते हो, दैट दे शुड नॉट लूज होप, क्योंकि आपके पर्सन शायद इस सिनारियो में कहीं ना कहीं होप लूज कर रहे हैं. यू नीड टू शो देम द राइट
द ब्राइट फ्यूचर दैट्स देयर फॉर बोथ ऑफ यू। पर इस रिलेशनशिप की जो डोर है वो आपके हाथ में है। इफ यू रीडिंग लिसनिंग टू दिस रीडिंग, आपके पर्सन जो अभी आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि अभी भी वो इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें शायद बहुत अच्छी नहीं हैं आप दोनों के बीच में, एंड योर पर्सन इज होपिंग दैट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, चीज़ें थोड़ी और बेटर होती। जो भी ये हुआ है, दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। शायद आप लोगों की टाइमिंग गलत रही है। जो भी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट रही है या जो भी एक 3 पार्टी सिनारियो रहा है, ये सब कुछ गलत टाइम पे हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट ऑन द रिलेशनशिप देर इज कहीं ना कोई मटीरियलिस्टिक इशू, कोई ना कोई फाइनेंशियल चीज़। शायद आपके और आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग में देर इज़ अ डिफरेंस आपके और आपके पर्सन के बीच में, और शायद आपके पर्सन ने आपको थोड़ा सा झूठ बोला था। देर हैव, आई विल नॉट से झूठ बोला था, बट शायद हाइड करा था कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर को बिलोंग करते हैं या उनकी क्या सोसाइटी में स्टैंडिंग है। और आपको जब वो पता चला है तो इट हैज़ रियली क्रिएटेड इश्यूज बिटवीन यू बोथ, एंड वही आपके पर्सन आपको अपोलोजाइज कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब सिर्फ आपको पाने की चाह में किया था, एंड दे स्टिल वॉन्ट यू। बट राइट नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। इसीलिए वो शायद चुप कर गए हैं, थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, पर वो इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहते। येस, देयर इज़ एन इशू। यहाँ पर एक झूठ ज़रूर आया है, किसी ने एक दूसरे को एक दूसरे से हाइड किया है। इट कुड बी अ फैमिली इशू, इट कुड बी देयर सोशल स्टैंडिंग, कोई सरनेम छुपाया है। बट येस, आपके पर्सन ने शायद अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई है। आपके रिलेशनशिप में एक 3 पार्टी सिनारियो भी है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। द बॉन्ड कैन बिकम बेटर, द बॉन्ड कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। योर पर्सन इज वेरी कंफ्यूज कि उनको अब आने वाले टाइम में क्या करना है। उनकी क्लैरिटी है इंटेंशंस की दैट दे वांट यू, बट वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये जो ये रिलेशनशिप है, जो ये पार्टनरशिप है, क्या ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि आपके पर्सन की क्या होगी नेक्स्ट मूव, तो राइट नाउ आपके पर्सन को खुद ही कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। इट्स लाइक दे आर वेटिंग कि ये जो नेगेटिव फेज है ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए, और हिम्मत जुटा रहे हैं वापस आपके सामने आने की और आपको अपोलोजाइज करने की। उनकी फीलिंग्स में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट येस देयर इज़ डेफिनेटली अ हिडन स्टोरी बिहाइंड दिस। तो आपकी ये रिलेशनशिप की जो स्ट्रगल चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, और आपको एक्चुअली में अपना मन बनाना पड़ेगा कि आप फाइनली क्या चाहते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ लेडी। अगर आप लोग डिसाइड कर लेते हो एंड इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, देन अगले 3 महीने में थिंग्स कैन गेट बेटर, और अगले 1 महीने में आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके पर्सन भी अपना थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, थोड़ा सा हील कर रहे हैं, और साथ ही आपको कार्ड सजेस्ट करेंगे दैट बिफोर टेकिंग योर नेक्स्ट मूव अपने प्रोज एंड कॉन्स सोच लीजिए, देख लीजिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, एंड इन द नेक्स्ट 28 डेज से लेकर के 4.5 वीक्स में अपना ये डिसीजन बना लीजिए वेदर यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड और नॉट। आई डू सी अ रियूनियन, आई डू सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो इस रिलेशनशिप को आगे रखकर हेल्प करेंगी। 28 डेज में आपके सामने पूरा आपके रिलेशनशिप का चिट्ठा खुला हुआ होगा ऑफ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू हैव डिसाइडेड। और आपको ये बताना चाहूँगी दैट दिस आई कैन सी कि फाइनेंशियली आप दोनों के अंदर शायद कोई ना कोई डिफरेंस है, सोसाइटल डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है। तो आपको देखना है what exactly you want in this relationship, how you want things to work out for you। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहती हूँ दैट इस रिलेशनशिप में अगर आपकी अच्छी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, या अगर आपको लगता है दैट यू कैन टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, देन फाइनेंसेस या सोशल बैकग्राउंड इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। आप लोग आपस में खूब प्यार करते हो, पसंद करते हो, एंड आई डू सी कि आप लोगों की लाइफ एक परफेक्ट फैमिली लाइफ बन सकती है। तो आई डोंट थिंक आपको इतना ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है बाकी फैक्टर्स को, बट येस इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हर किसी के लिए सिनारियो डिफरेंट रहेगा। रियूनियन है आप लोगों का कार्ड्स पे क्लियरली, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फॉरगिव। क्लियरली कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए जुटा रहे हैं हिम्मत, और आपका ये दिस इज द टाइम फॉर यू टू फाइनली हील, ग्रो एंड रिलीज द नेगेटिव पैटर्न्स। आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए आपके पर्सन के लिए, ये आपके लिए राइट टाइमिंग है। अपने बीच के डिफरेंसेस हटाइए,
रिलीव द अनफॉरगिविंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एनर्जीज, लिफ्ट योर सेल्फ अप. आप बड़े बनिए. अगर आपको प्यार है अपने पर्सन से, देन जस्ट फॉरगिव योर पर्सन एंड मूव विद अ न्यू बिगिनिंग. फोकस ऑन योर रियल गोल. अगर आप रियली में अपने पर्सन से प्यार करते हो, इस रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए तैयार हो, जस्ट फोकस विद दैट एंड गो अहेड. रिलीज योर नेगेटिविटी, जो आप काफ़ी ज़्यादा लेकर के बैठे हुए हो, रिलीज दैट. और साथ ही वन थिंग विच विल रियली हेल्प यू, ताकि आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सको, इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. तो क्या करना है आपको, पहले तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव करना है, उनको फॉरगिव करना है, एंड यू हैव द पावर टू चूज योर पॉजिटिव थॉट्स एंड उनको अलाइन करिए. बहुत सारा प्यार, पीस, हार्मनी अभी अपने रिलेशनशिप में डालो. यही साइंस आउट निकालिए, यही वाइब्रेशंस निकालिए दैट योर लव इज ऑफ मेजर फोकस टू यू. ये रिलेशनशिप बहुत पीसफुल है, इस रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी है, एंड द एंजल्स विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस फॉर यू इन द रिलेशनशिप. आपके और आपके पर्सन का फाइनल आउटकम डेफिनेटली मैरिज हो सकता है, अगर आप चाहो तो. मैंने आपको यही बोला है दैट इन दिस रिलेशनशिप यू आर द वन हु कैन एक्चुअली मेक थिंग्स वर्क. एंड जो ये 3 पार्टी सिनारियो है, जो ये आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ये सब हट जाएंगी. बट द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन. और थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर. छोड़ दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए इस रिलेशनशिप को. उसके बाद यूनिवर्स ही आपके लिए चीज़ें करता चला जाएगा. ऑल्सो लेट्स सी आपको मोनोलॉजी कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कि क्या नेक्स्ट मूव रहेगी और आपको क्या करना है. आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है. सो यू नीड टू रिलीज दिस नेगेटिविटी. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यू नीड टू रिलीज योर नेगेटिविटी, जो अभी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर. इसको रिलीज करिए. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू टू पुट इन द बेस्ट एफर्ट एंड देन छोड़ दीजिए. यही कार्ड्स आपको बोल रहे हैं, सरेंडर टू द डिवाइन. सो अपना बेस्ट दीजिए, अपना दिमाग क्लियर करिए. आपको खुद ही यूनिवर्स बेस्ट तरफ से लेकर के जाएगा. आई विल नॉट say the final outcome for you and your person because it's a general reading and people who have chosen pile number 2, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा mixed outcome होगा, because some people will move away from this relationship and some will beg back to their person. You have a very fiery climax is approaching. तो कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग रहेगी आपके पर्सन से अलग, और ये डिसीजन आपका रहेगा. और कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ठीक कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे. बट रिमेंबर, यू एंड योर पर्सन कैन बी टुगेदर. यू बोथ आर सेफ टुगेदर, यू बोथ कैन बी टुगेदर. तो वो जो फाइनल डिसीजन है वो आपको लेना है. सो थिंक अबाउट इट, रिलीज द स्ट्रेस, फॉरगिव योर पर्सन, और फिर ठंडे दिमाग से सोचिए आपके लिए क्या प्रायोरिटी है. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, आपके साथ रेजोनेट करी है. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग फॉर टुडेज सेशन. And just leave your comments and feedback in the comment section. I'll see you soon in my next video. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द एमेथिस्ट क्रिस्टल. आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं, इंटेंशंस, मैसेजेस, क्या उनके मन में चल रहा है आपके लिए. आइए देखते हैं. पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज. काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन स्ट्रेस में है इस रिलेशनशिप को लेकर के. मे बी यू आर इन अ नो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं एक रीयूनियन का. क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं, रियली सॉरी फॉर माई कॉफ. आइए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप में. आप इस पार्टनरशिप को डेफिनेटली आगे ले जाना चाहते हो. यू आर वेरी होपफुल अबाउट द पार्टनरशिप. आप एफर्ट भी काफ़ी डाल रहे हो शायद इस रिलेशनशिप के लिए. रीयूनियन आप भी चाह रहे हो, आप भी चाहते हो कि ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं. तो यस, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है बिकॉज शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है. तो रीयूनियन तो आप दोनों ही चाह रहे हो इस सिनारियो में. 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कमिटमेंट इशू भी हो सकता है, और साथ ही आप लोगों की जो इमोशंस हैं, जो आप दोनों का आउटकम आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप लोगों के पाथ्स शायद
डिफरेंट हैं। सॉरी, आपके पर्सन की एनर्जीज के अलावा आपके फीलिंग्स देखते हैं, क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में जो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आपके पर्सन ने शायद आपको काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड द बाउंड्रीज बोल दिया है, बट योर पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी विद देम। वी विल बी, दे हैव दिस क्वेश्चन कि आप दोनों कभी साथ हो गए या नहीं। योर पर्सन इज वेटिंग फॉर अ साइन। वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक दे हैव ब्रोकन देयर बाउंड्रीज। काफ़ी कुछ आपको सुना दिया है। शायद यहाँ पर 3 पार्टी सिनारियो था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपके पर्सन ने आपको शायद किसी के साथ देखा है और उसका मतलब नहीं समझ पाए, गलत एलिगेशन लगा दी है आपके ऊपर, गलत ब्लेम लगा दिया है। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट नाउ योर पर्सन इज सॉरी एंड योर पर्सन वांट्स टू टेक देयर वर्ड्स बैक। योर पर्सन वांट्स कि उन्होंने शायद आपके ऊपर एक ब्लेम लगाया है, जिसकी वजह से अब उनको समझ आ रहा है कि वो उनकी गलती थी। सो योर पर्सन इज वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, आपके पर्सन ने भी गलत करके अपनी एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट करी हैं और अब कंफ्यूजन में आ गए हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। काफ़ी ज़्यादा मेसी सिचुएशन हो गई है शायद आप लोगों के लिए, और गलत लड़ाइयाँ हो गई हैं, गलत आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन कि आप फाइनली क्या चाहते हो। क्या आप अपने पर्सन को माफ़ कर पाओगे, नहीं माफ़ कर पाओगे? उनके जो अपॉलॉजीज़ हैं, उनकी जो ये फीलिंग्स हैं, डू दे रियली मैटर? ये आपको देखना है बिकॉज आपके पर्सन जेन्युइनली सॉरी हैं और चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। और पर्सन इज वेटिंग फॉर योर साइन, योर पर्सन इज वेटिंग फॉर अ मिरेकल। तो उनकी इंटेंशंस में कोई गलती नहीं है, बट येस, जो हुआ है उसके लिए वो रिपेंट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली टूट चुके हैं। कम्युनिकेशन में गैप है, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। उनको आपका माइंड फ्रेम नहीं पता चल रहा, वो अपनी एक इल्यूजन में है कि फाइनली क्या आप डिसाइड करोगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, एंक्शस हैं कि आप फाइनल डिसीजन क्या लोगे, बिकॉज उनको पता है दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली और आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। तो आपके पर्सन एक आपसे इशारा चाह रहे हैं, एक आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी एक बार बात सुन लेते हो, इफ़ यू गिव देम दैट वन अपॉर्चुनिटी, देन योर पर्सन विल, मतलब वो कहते हैं ना, सब मैं ठीक करके रख दूंगा या रख दूंगी अगर आप मुझे एक चांस देते हो। तो वो आपके पर्सन एक चांस का वेट कर रहे हैं कि आप एक साइन दे दो, एक चांस दे दो, जिसके लिए उसके बाद वो चीज़ें ठीक कर देंगे। सो योर पर्सन नोज दैट अब फाइनली दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि क्या आप चाहते हो। ये आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है टू फाइनली फॉरगिव योर पर्सन, या फिर इस रिलेशनशिप को इस रीज़न से छोड़ करके आगे जाना। सो यू हैव टू सी व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। क्या आप एक ब्रेकअप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि विद अ वेरी क्वाइट माइंड आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी, आपके लिए सबसे ज़्यादा जॉय कहाँ है, आपके पर्सन के साथ है या अलग है। लेकिन साथ ही कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं दैट प्लीज़ डोंट हैव एनी ईगो। तो ग्राउंड योर सेल्फ। अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपको उसकी सामने से भरपाई भी मिल रही है, पर्सन आपको सॉरी भी बोल रहा है, एंड ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स। उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस करी हैं जिसकी उनको अवेयरनेस है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखिए, प्राइड मत आने दीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू डू नॉट वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन, यू डोंट वांट टू मेक थिंग्स फाइन, देन दिस इज द टाइम फॉर यू टू मूव ऑन और सब कुछ आपको पीछे छोड़ना है। एंड दिस इज द राइट, अगर आप बहाना ढूंढ रहे हो या अगर आपके मन में ये एक पॉइंट है दैट दिस इज द एक्शन जिसको मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता या कर सकती, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक अप, देन जस्ट यूज दिस एंड मूव फॉरवर्ड। बट ये जो आप लोगों के बीच में अभी एक मिडिल पॉइंट चल रहा है, एक तलवार लटकी हुई है जहां आपके पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप खुद भी क्लियर नहीं हो, वो चीज़ यू विल हैव टू रियली आपने शायद पास्ट में बहुत एफर्ट डाला था, आपने शायद रियली अपने पर्सन को सिर पे बिठा के रखा था, बट आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले। यू रियली वर्कड फॉर दिस रिलेशनशिप एंड नाउ मे बी आप नहीं करना चाहते, मे बी यू हैव डन इनफ एंड यू आर नॉट इन दैट सिनारियो कि अब आपके अंदर हिम्मत बची है कि आप और करो। सो इन दैट सिचुएशन जस्ट टेल दिस टू योर पर्सन, कम्युनिकेट दिस टू योर पर्सन एंड मूव फॉरवर्ड। बट अगर आपको लगता है दैट यू रियली वांट टू इन्वेस्ट मोर और आप अपने पर्सन को एक सेकेंड चांस दे सकते हो, आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, ये नेगेटिविटी हटा सकते हो, देन डेफिनेटली इट इज़ अ चांस, इट इज़ द कॉलिंग ऑफ द यूनिवर्स दैट यू कैन गिव योर पर्सन अ नेक्स्ट चांस, क्योंकि उनकी
जो इंटेंशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, बट वो कंक्लूजन आपको निकालना है, आइदर टू कंक्लूड दिस रिलेशनशिप एंड फिनिश इट, या फिर इस प्रॉब्लम को कंक्लूड करके एक न्यू बिगनिंग लाइए। तो एक प्रॉस्पेरिटी है ऑन द कार्ड्स, चाहे आप साथ हैं या नहीं हैं, वो डिसीजन आपको खुद लेना है। बट ये जो एक मुश्किल टाइम आप लोगों के लिए चल रहा है, और आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, एक हैवॉक में, एक हेल में है, उनको भी उससे रिलीज करने की कोशिश करिए। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जो हो गया है उसको रोक के मत पकड़िए, उसको जाने दीजिए। अपने पर्सन को भी वो फ्रीडम दीजिए कि वो इस सिनारियो से या तो बाहर निकल सके और अपनी नई शुरुआत कर सके, या आपके साथ एक नई शुरुआत करें। लेकिन यू हैव टू टेक द डिसीजन, बिकॉज आपके पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं। सो यू नीड टू मेक दिस डिसीजन, एंड आई कैन सी दैट अगले 18 to 20 डेज में ही आप अपना ये डिसीजन बना लोगे। इफ़ यू डिसाइड टू बी विथ योर पर्सन, आपको मैं इतना बोल सकती हूँ दैट योर रिलेशनशिप विल गेट बेटर, योर रिलेशनशिप विल गेट बैक ऑन ट्रैक। देर इज डेफिनेटली कमिटमेंट ऑन द कार्ड्स, पार्टनरशिप ये आगे बढ़ेगी, कमिटमेंट है। हो सकता है अगले 5 to 6 मंथ्स में, 3 to 5 मंथ्स में आप लोगों का रिलेशनशिप कमिटमेंट में बदल जाए। मे बी मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स, बट ये जो सिनारियो बना हुआ है इसको आपको खत्म करना है। हो सकता है बीच में थोड़ा सा 3 party सिनारियो भी आ जाए, बट यू नीड टू मेक दैट मूव, यू नीड टू मेक दैट एफर्ट, गिव अ साइन टू योर पर्सन एंड देन मूव टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। यही आपको कार्ड्स कह रही हैं। सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही। प्लीज लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आपको अपनी नई वीडियो में मिलूंगी। जिन लोगों ने अभी भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू डू सो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून। टेक केयर।